हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और कीप सपोर्टिंग। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और इस टॉपिक के बारे में देखिएंगे अब क्या होता है इसका स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर वाला आपने वीडियो देखे थे कि क्या स्क्वायर्स होते हैं और कैसे हम उसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक है उसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का सेकेंड टॉपिक, स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट को किससे डिनोट करते हैं। तो स्क्वायर रूट को इससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। जिसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है उस नंबर को इसके अंदर लिखते हैं और इसे हम दो तरीके से कर पाते हैं। एक हम डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं और एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि इसे शॉर्ट में हम कैसे पता करें कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहले हम सबसे पहले ये 3 डिजिट नंबर लेते हैं। इस 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट सभी के स्क्वायर्स सभी के हमें पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे ही एज इट इज 10 का स्क्वायर यहाँ तक क्या होता है हमें पता होना चाहिए। और इनके यूनिट डिजिट पे हमारा ध्यान होना चाहिए। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट इसका क्या होना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। तो 1 का लास्ट है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 0 का 0। तो ये हमें इतना ध्यान रखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो दो के हमें पेयर बनाना पड़ेगा, दो दो डिजिट के पेयर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका एक पेयर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ दो तो नंबर है नहीं, एक ही नंबर बचा है तो इसे अकेला ही यहाँ रहने देंगे। तो यहाँ हमारे पास इससे एक नंबर बनेगा और इससे एक नंबर बनेगा। तो देखते हैं 25। 25 का लास्ट नंबर आपको देखना है। 25 के लास्ट में क्या है, 5। अब बताइए यहाँ कहाँ 5 है, किसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ये 5 है और वो किसका है, तो ये 5 का स्क्वायर है 25। तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ आपको 5 लिखना है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहाँ है 6। तो ये 6 किसके स्क्वायर, किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर कहाँ, 6 कहाँ लाई करता है, 4 और 9 के बीच में। तो यहाँ हमें छोटा वाला देखना है कि 6 से छोटा कौन है, यहाँ 4, और 4 किसका है, 2। तो यहाँ डेफिनेटली हम लिख सकते हैं कि ये 2 होगा। तो यहाँ इन दोनों डिजिट से एक नंबर बन गया 25। क्लियर। तो ऐसे मान लीजिए कि अब यहाँ 5 नहीं है, यहाँ कोई और दूसरा नंबर है। मान सेकंड नंबर हम यहाँ पे 784। तो यहाँ लास्ट, यहाँ पेयर देखिए, एक पेयर बन गया, एक पेयर नहीं बना। तो एक पेयर का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट है यहाँ पे 4, और 4 किस किस में आ रहा है, 4 आ रहा है 8 में और 4 आ रहा है 2 में। चेक कर लीजिए आप लिस्ट में किस किस में आ रहा है, 2 में और 8 में। तो हम यहाँ नंबर लिख लेंगे, एक लिख लेंगे 2 और यहाँ एक लिख लेंगे 8। अब एक नंबर के लिए ब्लैंक खाली है, वो कौन सा होगा देखेंगे। तो यहाँ आ रहा है 7। 7 किसके बीच में लाई करता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 7 4 और 9 के बीच में लाई करता है। तो हमें छोटा नंबर लेना है 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से वो किसका, तो चलिए देखते हैं। यहाँ ये 22 का स्क्वायर होगा या 28 का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ भी आ रहा है 2। तो इस 2 का मल्टी हम उसके नेक्स्ट वाले नंबर के साथ करेंगे 3 के साथ। तो यहाँ 2 3 होगा 6। अब बताइए जो ये 6 आ रहा है, इसका आंसर ये 6 इस 7 से छोटा है या बड़ा है, 7 है बड़ा। तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, ग्रेट, बड़ा। तो ये होगा 28 का स्क्वायर। दैट मीन्स 784 का स्क्वायर रूट होगा 28। सभी को क्लियर हो चुका होगा। वैसे ही अब हम 4 डिजिट वाले नंबर को देखेंगे जिसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट में आएगा। तो हमें यहाँ 2 डिजिट में कैसे आएगा पता चला। तो यहाँ देखिए दो दो डिजिट के दो पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जैसे यहाँ फॉलो किया है रूल्स को, वैसे यहाँ फॉलो करेंगे। यहाँ लास्ट में है 6। अब बताइए यहाँ 6 कहाँ आ रहा है, एक 4 में आ रहा है और एक कहाँ आ रहा है, 6 में आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे
4 और 6 और यहाँ एक सामने एक डिजिट के लिए नंबर ब्लैंक रोक देंगे हम। अब यहाँ देखिए 54, ये 54 किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? 54 49 के बाद आता है और 64 के पहले आता है, तो ये छोटा नंबर हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ है 49 और 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो यहाँ पे आपको लिखना है 7 और यहाँ लिखना है 7। अब आपको इसमें से चूज करना है कि 74 होगा या 76 होगा। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जो आपके पास नंबर आया है 7 से एक ज्यादा 8, 7 का मल्टी आपको करना है 8 के साथ और 7 8 जा होता है 56। अब आप बताइए 56 से ये 54 छोटा है या बड़ा है? 54 छोटा है, तो हमें छोटे नंबर को यहाँ से लेना है। तो यहाँ छोटा कौन है बताइए? ओके, यहाँ है छोटा 74, तो हमारा यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा 74। आई होप कि आप सभी को ये समझ रहा होगा। 3 डिजिट, 4 डिजिट, अब देखेंगे हम 5 डिजिट। इसी नेक्स्ट एज इट इज हम करेंगे 10,404। तो यहाँ पहले 2 डिजिट का पेयर और फिर 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पहला जो पेयर है वो लास्ट में रखता है 4। अब यहाँ 4 किसके पास है? यहाँ है 4 2 के पास और यहाँ 4 है 8 के पास, तो यहाँ हम लेंगे 2 और यहाँ लेंगे हम 8। अब यहाँ एक फिल करने के लिए रख देंगे। अब बताइए नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा? 104, और 104 किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? तो यहाँ देखिए 100 के बाद वाला नंबर है 104 और 121 किसका होता है? 11 का, उसके बीच में लाई करता है इन दोनों के। इनमें से हमें छोटा नंबर लेना पड़ता है। अब इस छोटे नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 10। अब हमें यहाँ चूज करना है कि कौन सा नंबर इसके लिए ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। अब यहाँ देखते हैं, आपको मैंने बताया था जस्ट अभी, यहाँ जो नंबर आता है उसका आगे वाले नंबर से मल्टी करना है। 10 का मल्टी हम करेंगे 11 के साथ, तो 10 11 जा 100 आएगा 10। अब ये 110 इससे छोटा है या बड़ा है? मतलब 104 110 से छोटा है या बड़ा है? तो 104 110 से छोटा है। तो आप बताइए इनमें से छोटा कौन सा नंबर है? तो इनमें से छोटा नंबर है 102, तो हमारा आंसर दैट मीन्स स्क्वायर रूट हो जाएगा 102। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और ये मुझे कमेंट पे बताइएगा कि इन तीनों के स्क्वायर रूट क्या होंगे। सो नाउ आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक कैसी थी और आपको समझ में आया या नहीं आया। हो सकता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी को भी किसी भी चीज़ का डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दूंगा, आप उसमें अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रॉम वाव मैथ्स।